हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ये है बिहार दरोगा का जो है क्वेश्चन बैंक है। जो बिहार दरोगा का वैकेंसी जो 2024 में आने वाली है, और अभी हम लोग क्वेश्चन बैंक कर रहे हैं। और इससे पहले जो है सेट नंबर 3 तक करवा दिए हैं। आज होगा सेट नंबर 4 जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो ये सेट नंबर 4 होगा 1275 पीटी एग्जाम का, जो 17/12/2023 यानी सेकेंड शिफ्ट को हुआ था। उसी को हम लोग फुल सॉल्यूशन के साथ इसका डिस्कशन करेंगे, फुल सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। और यह जो क्वेश्चन बैंक जो तैयार किया गया है, यह ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमिक द्वारा जो है इसका सॉल्यूशन तैयार किया गया। बहुत ही अच्छा बुक है, यूजफुल बुक है, क्योंकि 60% इस बुक से नेक्स्ट परीक्षा में आने का जो है संभावना प्रश्न का। और यह लेटेस्ट यानी थर्ड एडिशन का है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कॉर्नर पे एरो के नीचे है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम सेट नंबर 4 कर रहे हैं, और सेट नंबर 4 कर रहे हैं। इसमें टोटल 25 सेट है, 25 सेट करवाएंगे। आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, सारा सेट हम करवा देंगे। तो आज हम करेंगे सेट नंबर 4 जो 1275 पीटी 17/12/2023 यानी सेकेंड शिफ्ट में हुआ था, उसी को हम लोग करेंगे फुल सॉल्यूशन के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, बिहार दरोगा 1275 पोस्ट नियुक्ति जो है, जो प्रारंभिक परीक्षा हुआ था, परीक्षा तिथि है 17/12/2023 यानी द्वितीय पाली में सेकेंड शिफ्ट में हुआ था। तो इसी को हम लोग करेंगे। इसमें से जितना भी जीके जीएस का क्वेश्चन है सभी को हम लोग करेंगे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एक ठोस शंकु जिसके आधार की त्रिज्या स्मॉल आर तथा ऊंचाई h है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो देखिए, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा ऑप्शन नंबर सी, पाई आर इंटू आर प्लस रूट अंडर एच स्क्वायर आर स्क्वायर। तो यहाँ पे एक नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 2 नंबर का प्रश्न है, कौन सी संस्था स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना यानी लैंप विकसित करने के लिए तैयार है? लैंप विकसित करने के लिए तैयार है, तो वह संस्था आपको CSIR नीरी। 2 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना लैंप का विकास जो है सीडी CSIR यानी नीरी के द्वारा किया गया है। CSIR नीरी ने नई दिल्ली के वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रिड आधारित रणनीति को विकसित किया है। नीरी वर्ष 1958 में भारत सरकार द्वारा नागपुर में स्थापित और वित्त पोषित संस्था है। तीन नंबर का प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया था? तो यह किया गया था आपको 1939 में। 3 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1939। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक का अखिल भारतीय सम्मेलन जो है 1940 में नागपुर में आयोजित किया गया था। 1 सितंबर 1942 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की पहली डिवीजन की स्थापना कर ली। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया, और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का भी नारा दिया। 4 नंबर का प्रश्न, पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ? पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ? तो यह हुआ है आपको 1849 ईस्वी में। 4 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1849। फ्रॉम दरोगा सीरीज फर्स्ट सेकेंड एडिशन, पेज नंबर 209, क्वेश्चन नंबर 100, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी। पंजाब का संपूर्ण हिस्सा जो है 29 मार्च 1849 को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग तथा अंग्रेजी सेना का प्रमुख सर ह्यू गफ था। अंग्रेजी सेना ने सितंबर 1845 में मुदकी, दिसंबर 1845 में फिरोज शाह, जनवरी 1840 में पछोवाल और आलीवाल की लड़ाइयां लड़ी, परंतु फरवरी 1846 में हुई सबराव की लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई। दूसरी लड़ाई जो है चिनाब नदी के किनारे चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने 21
फरवरी 1849 को लड़ी। इस युद्ध में सिख बुरी तरह पराजित हुए। लॉर्ड डलहौजी की 29 मार्च 1849 की घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में कर लिया गया। 5 नंबर प्रश्न, चूज द appropriate passive voice of the following sentence from the option given below. People have seen holes in the street. इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, holes have been seen in the street by people. 6 नंबर का प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका साथी लॉयड हैरिस के साथ मालोर्का चैंपियनशिप में युगल ट्रॉफी जीतकर वर्ल्ड टूर पर अपना पहला खिताब किसने जीता? तो ये जीता आपको यूकी भांबड़ी, ऑप्शन नंबर ए। 7 नंबर का प्रश्न है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, भारत के सबसे उत्तरी दिशा में स्थित निम्न में से कौन सा जैव मंडल भंडार स्थित है? तो सबसे उत्तरी दिशा में जो स्थित है आपको कौन सा है? कोल्ड डेजर्ट। 7 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोल्ड डेजर्ट। 8 नंबर का प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था? घनत्व का बात यहाँ पूछा है तो घनत्व में होगा को बिहार, ऑप्शन नंबर ए बिहार है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में बिहार में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था। देखिए 2011 अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य, घनत्व के बाद पूछा है तो बिहार का 1106 होगा, उसके बाद पश्चिम बंगाल का 1028 होगा, केरल का 860 होगा और उत्तर प्रदेश का 829, हरियाणा का 573। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, चंडीगढ़। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार समूह। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व जो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जापान की मुद्रा का नाम है? तो येन होगा, ऑप्शन नंबर बी येन। 10 नंबर का प्रश्न, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? तो देखिए इसका प्राथमिक कार्य होगा विनिमय का माध्यम, इसका बाद मूल्य का मापक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए बी दोनों। मुद्रा का प्राथमिक कार्य विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक है। मुद्रा के प्राथमिक कार्यों को मुख्य कार्य भी कहा जाता है। इन कार्यों के अंतर्गत मुद्रा के उन कार्यों को सम्मिलित किया जाता है जो मुद्रा द्वारा प्रत्येक देश में संपादित किए जाते हैं। मुद्रा के 2 प्राथमिक कार्य हैं। 11 नंबर प्रश्न, सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन है? सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन है कौन है? ये आपको श्रम, ऑप्शन नंबर बी श्रम। 12 नंबर प्रश्न, 2 सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र मांग होती है किसकी? होती है सी प्लस एस आई, ऑप्शन नंबर डी, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। 13 नंबर का प्रश्न, जो बात लोगों से सुनी गई हो वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा? तो इसके लिए जो बात लोगों से सुनी गई हो, तो लोगों से सुनी गई हो तो ये क्या होगा? जनश्रुति। 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जनश्रुति। 14 नंबर का प्रश्न है, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? हिटलर का जन्म हुआ था आपको ब्रिनाई में। 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ब्रिनाई। देखिए हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया के ब्रिनाई यानी ब्राउनाउ में हुआ था। हिटलर का जन्म जो है 20 अप्रैल 1889 को हुआ था। 1919 में हिटलर जर्मन वर्कर्स पार्टी नामक संगठन से जुड़ा। पार्टी को उसने नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नाम दिया। बाद में यह पार्टी नात्सी पार्टी के नाम से जाना जाने लगा। इसके बाद 30 जनवरी 1933 को हिटलर जर्मनी का चांसलर नियुक्त हुआ। हिटलर 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में एक जन एक साम्राज्य एक नेता का नारा देकर मिला लिया। हिटलर की नस्ली सोच चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे विचारकों के सिद्धांत पर आधारित था। नात्सी यूथ लीग का गठन 1922 में हुआ था। 4 साल बाद इस संगठन को हिटलर यूथ का नाम दिया गया। हिटलर की आत्मकथा का नाम जो है मिन कैंप है।
15 नंबर का प्रश्न, प्राकृतिक संसाधन के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? तो यह क्षेत्र कहलाएगा आपको प्राथमिक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक क्षेत्र। जब हम प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है।